ट्यूमर्स, ठीक है। तो पहला कार्डियक ट्यूमर है मिक्सोमा। अब ये मेसेनकाइमल प्रोलिफरेशन होती है जिसमें जेलेटिनस अपीयरेंस हमें मिलती है ट्यूमर में। हिस्टोलॉजी में हमें ये एबंडेंस जो है ग्राउंड सब्सटेंस दिखाता है और इसी वजह से ये हमें जेलेटिनस नज़र आता है, ठीक है। अब ये बहुत ही कॉमन कार्डियक प्राइमरी ट्यूमर है, प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर, ठीक है, मिक्सोमा एडल्ट्स में। अब ये याद रखिएगा कि एडल्ट्स में कार्डियक मायोसाइट्स जो हैं वो परमानेंट सेल्स होते हैं, तो इसीलिए वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते ट्यूमर्स। तो ओनली जो रियल ट्यूमर है हार्ट का वो उनको मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू का ही ओनली ट्यूमर हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको मिक्सोमा कहते हैं। अब ये जो ट्यूमर है ये नॉर्मली ग्रो करता है लेफ़्ट एट्रियम में पेडंकुलेटेड मास की तरह, और ये सिनकप भी करवा देगा। क्यों? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द माइट्रल वाल की वजह से इसमें सिनकप भी हो जाती है। अब ये देखिए, अगर ये पिक्चर है हार्ट की, इसमें देखिए ये 4 क्वाड्रेंट्स चैम्बर्स बना दिए हैं। इसमें पार्टिकुलर केस में देखिए लेफ़्ट एट्रियम जो है इसमें एक पेडंकुलेटेड मास बन गया है। पेडंकुलेटेड यानी कि ये एक स्टॉक के साथ ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब ये पेडंकुलेटेड मास है, अब ये ईजिली यहाँ पे माइट्रल वाल्व को ब्लॉक कर देगा, तो हार्ट फ्लो थ्रू द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट भी ब्लॉक कर देगा, तो ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, तो सिनकपी हो जाएगी, ठीक है, सिनकपी हो जाएगी ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द माइट्रल वाल्व। अगला ट्यूमर है रेब्डोमायोमा। अब रेब्डोमायो का मतलब होता है कि स्ट्राइडेड मसल, और मायोमा मीन्स मास। अब ये बिनाइन हमार्टोमा होता है असल में कार्डियक मसल का। अब ये बहुत ही कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर है जो कि बच्चों में होता है। ये हाई यील्ड पॉइंट है कि ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये ज़्यादातर जो है ना वेंट्रिकल से जो है ना ये अराइज करता है। लास्ट डिस्कशन है कि मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस जो है हार्ट की तरफ बहुत ही कॉमन है प्राइमरी ट्यूमर्स में, ठीक है। अब कॉमन मेटास्टेसिस कौन सी है हार्ट में? उसमें ब्रेस्ट एंड लंग कार्सिनोमा आ जाता है, मेलानोमा और लिम्फोमा। ये ट्यूमर्स हैं जो कि हार्ट में जाएंगे, अच्छी तरह याद कर लें। जब ये हार्ट में जाएंगे तो ये ज़्यादातर पेरिकार्डियम में चले जाते हैं और पेरिकार्डियल इफ्यूजन करवा देते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे हो गया कंप्लीट। लास्ट अब इरफान मसूद से भी रह गया ट्यूमर्स ऑफ द हार्ट का टॉपिक, ठीक है। प्राइमरी ट्यूमर्स ऑफ द हार्ट हमने कहा रेयर होते हैं और लेस कॉमन है बनस्बत मेटास्टेटिक ट्यूमर ऑफ द हार्ट के। तो प्राइमरी ट्यूमर्स ऑफ द हार्ट ज़्यादातर जो है हमने कहा बिनाइन होते हैं 80 to 90% केसेस में। प्राइमरी ट्यूमर्स जो है इन द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो मिक्सोमा ज़्यादा कॉमन है, फिर फाइब्रोमा, लाइपोमा, पेपिलरी फाइब्रोइलास्टोमा, रेब्डोमायोमा, एंजियोसार्कोमा। एंजियो वाला मेलिग्नेंट है। अब रेब्डोमायोमा की डिटेल की बात करें, बहुत ही कॉमन प्राइमरी ट्यूमर है हार्ट इन्फेंट में और बच्चों में, ठीक है, हार्ट का है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी मेजर एसोसिएशन होती है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, और हमार्टोमा होता है ये असल में रादर देन अ ट्रू न्यूप्लाज्म, ये एक हमार्टोमा है। स्पाइडर सेल्स, इसकी पॉइंट हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि इसमें हमें बड़े बड़े से सेल्स मिलते हैं जिनमें ग्लाइकोजन लेडन वैक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े से, जो कि स्ट्रैंड ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ जो है वो वैक्यूल्स जो है वो सेपरेट हुए होते हैं कि बीच में ऐसे साइटोप्लाज्म होगा, और ये साइटोप्लाज्म जो है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके बीच वाले न्यूक्लियस तक एक्सटेंड कर रही है, तो ये एक स्पाइडर की तरह की हमें अपीयरेंस देगा, ठीक है। देन अगला ट्यूमर है मिक्सोमा। ये भी बहुत कॉमन ट्यूमर है लेकिन एडल्ट्स का है ये प्राइमरी ट्यूमर। ये हमेशा एक ही होता है मिक्सोमा। लेफ्ट एट्रियम में 90% केसेस में ज़्यादातर लेफ्ट एट्रियम में होता है। ज़्यादातर फोसा ओवेलिस जो है ना एट्रियल सेप्टम वाला रीजन, यहाँ पे ये होता है मिक्सोमा। ये कार्ने सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड हो सकता है 10% केसेस में। अच्छा, ये कार्ने सिंड्रोम क्या होता है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बिनाइन ट्यूमर्स करवा देता है और स्किन की पिगमेंटेशन करवा देता है, ठीक है। अब ये इसमें म्यूटेशन आ जाती है इसमें जीन्स में। इसमें क्या होता है कि स्किन में चेंजेस आते हैं, डार्क स्पॉट, फ्रैकल्स, ब्राउन स्पॉट, ब्लू ब्लैक मोल्स वगैरह मिक्सोमाज स्किन पे बनते हैं। ट्यूमर्स हार्ट में होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, स्किन में, नर्व्स, बोन, ब्रेस्ट, जेनाइटल्स में। बाकी इसमें ना पेशेंट को ना वेस्ट के ऊपर ओबेसिटी होती है, राउंड फेस होता है, वीक बोन्स होती है, मसल्स स्लो होते हैं ग्रोथ में बच्चों में, और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये कार्ने सिंड्रोम भी इसमें हमें मिलता है मिक्सोमास में, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा कि इसमें मिक्सोमा बन रहे हैं हार्ट में। इसके अलावा मिक्सोमास जो है ना एसोसिएटेड हो सकते हैं मल्टीपल कार्डियक मिक्सोमास के साथ, मल्टीपल एक्स्ट्रा कार्डियक मिक्सोमास भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की स्किन में जो कि कार्ने सिंड्रोम में हो रहा था। स्पॉटी पिगमेंटेशन भी हो सकती है या एंडोक्राइन की ओवर एक्टिविटी भी। तो ये सारा असल में कार्ने सिंड्रोम ही है। देन है मेटास्टेटिक ट्यूमर, थर्ड टाइप है। तो ये बहुत ही कॉमन ट्यूमर है हार्ट का। ज़्यादातर मोस्ट कॉमन कैंसर है ये लंग और ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा इसमें होते हैं। ये पेरिकार्डियम को जाके ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली इन्वेड करते हैं। कॉमन रूट इनका रेट्रोग्रेड लिम्फेटिक एक्सटेंशन आपने याद रखना है। अब आते हैं मिसकेलेनियस कंडीशंस पे। तो कार्सिनोइड हार्ट डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि असल में कार्डियक मैनिफेस्टेशंस ही होती हैं ये, जो कि सिस्टेमिक सिंड्रोम की वजह से होती हैं बाय द कार्सिनोइड ट्यूमर्स।
अब ये 50% ऑफ द पेशेंट जिनको कार्सिनोइड सिंड्रोम होता है उनको ये कार्सिनोइड हार्ट डिजीज़ होती है। और इसमें क्या होता है, इनको एपिसोडिक फ्लशिंग होगी उनकी स्किन की, क्रैम्प्स पड़ेंगे, नोशिया होगा, वॉमिटिंग और उनको डायरिया होगा। ठीक है, जिनको कार्सिनोइड सिंड्रोम होगा तो उनको कार्सिनोइड ये डिजीज़ होगी, हार्ट डिजीज़। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना ये प्रोड्यूस करता है सिम्टम्स ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनके सेरोटोनिन के जो लेवल हैं, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, इनके लेवल बढ़ गए हैं। देन अगला हमने मिस्केलेनियस कंडीशन पढ़ी हेपेटिक मेटास्टेसिस। तो ये सारा जो है अगर इसमें हमें हेपेटिक मेटास्टेसिस नहीं होती तो जो प्राइमरी कार्सिनोइड ट्यूमर्स होते हैं ना विद वीनस ड्रेनेज विया द पोर्टल सिस्टम, वो हमारे कार्सिनोइड सिंड्रोम नहीं करवाएंगे। जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कार्सिनोइड्स जो है ना, ये अगर जब तक इनकी हेपेटिक मेटास्टेसिस नहीं हो जाती तो ये कार्सिनोइड सिंड्रोम नहीं करवाएंगे। तो ऐसा होता है क्योंकि ना जो सेरोटोनिन है ना, ये जब जा रहा होता है ना लिवर से पास करेगा तो वहाँ पे उसका जल्दी से मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर हेपेटिक मेटास्टेसिस नहीं होती तो प्राइमरी कार्सिनोइड ट्यूमर्स जो हैं ये बिना वीनस ड्रेनेज के विया द पोर्टल सिस्टम इंड्यूस करवा सकते हैं कार्सिनोइड सिंड्रोम। यानी अगर यहाँ पे वीनस विथ वीनस ड्रेनेज है, वीनस ड्रेनेज हो रही है, लिवर में जा रहे हैं पोर्टल सिस्टम में, तो कार्सिनोइड सिंड्रोम नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे वो मेटाबोलाइज हो जा रहे हैं। लेकिन अगर वीनस ड्रेनेज नहीं हो रही, लिवर में जा ही नहीं रहे, पोर्टल सिस्टम में जा ही नहीं रहे, तो कार्सिनोइड सिंड्रोम हो जाएगा। वहाँ पे नहीं हो रहा था क्योंकि वो मेटाबोलाइज हो रहे थे, यहाँ पे हो रहा है। तो ये रिप्रेजेंट होता है बाय द कार्सिनोइड ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी एंड लंग्स की वजह से। ठीक है, वहाँ से ये जो है ये रिप्रेजेंट होता है। अब अगला है राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड। अब कार्सिनोइड जो हार्ट डिजीज़ है ये ज़्यादातर राइट साइड की होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि इनएक्टिवेशन हो जाती है दोनों सेरोटोनिन की भी और ब्रेडिकाइनिन की हमारे ब्लड के अंदर जब वो पास कर रहा होता है लंग के थ्रू। ये भी हमने बात बेसिक में पढ़ी, कैसे लंग में ना जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज मौजूद है ना पल्मोनरी वास्कुलर एंडोथेलियम में, वो इसको जो है वो इनएक्टिवेट कर देता है, सेरोटोनिन को भी और ब्रेडिकाइनिन को। तो इसलिए कार्सिनोइड हार्ट डिजीज़ ज़्यादातर राइट साइड पे होती है, लेफ्ट साइड पे नहीं होती। इसके अलावा कह रहा है कार्सिनोइड हार्ट डिजीज़ जो है ना लेफ़्ट साइड पे भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब ब्लड जो है सिर्फ जब ब्लड जो है उसमें दोनों सेरोटोनिन और ब्रेडिकाइनिन जो है लेफ़्ट हार्ट में एंटर कर जाएं ड्यू टू इनकम्प्लीट इनएक्टिवेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ वेरी हाई ब्लड लेवल हों या तो इन दोनों के, जैसे कि पल्मोनरी कार्सिनोइड्स में या फिर पेटेंट फोरामेन ओवेल, तो शंटिंग हो रही है डायरेक्टली जो है लेफ़्ट साइड में जाके लेफ़्ट साइड का कार्सिनोइड हार्ट डिजीज़ भी करवा सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में जो है ना ये कार्सिनोइड जो हार्ट डिजीज़ है ये असल में हमारे एंडोकार्डियम और वाल्व्स जो होते हैं ना राइट हार्ट के, उनको इन्वॉल्व करता है। फाइब्रस इंटीमल थिकनिंग हो जाती है चैम्बर्स के इनर सरफेस की भी और वाल्व के लीफलेट्स की भी, फाइब्रस वाली इंटीमल थिकनिंग। मोस्ट कॉमन साइट हमने कहा राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड और पल्मोनिक वाल्व इसमें अफेक्ट होते हैं। अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिल्कुल ही इंटैक्ट रहते हैं, सही होते हैं। लास्ट में हमने देखा कि कॉम्प्लिकेशंस आर्टिफिशियल वाल्व्स की। ठीक है, ये वैसे बेसिक में टॉपिक नहीं था, इसमें एक्स्ट्रा है। तो आर्टिफिशियल जो वाल्व रेसिपिएंट्स होते हैं 60% उनको ना सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है 10 साल के ही अंदर ऑपरेशन के बाद। तो आर्टिफिशियल वाल्व जो है प्राइमरीली 2 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। एक मैकेनिकल प्रोस्थेसिस होते हैं जो कि नॉन फिजियोलॉजिक बायो मटीरियल्स के बने होते हैं। ठीक है, दूसरे टिश्यू वाल्व्स होते हैं जिनमें केमिकली ट्रीटेड एनिमल टिश्यू ही होता है। अब कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती है, एक तो ये थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर कॉमनली करवाते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, स्ट्रक्चरल डिटोरिएशन हो जाती है, हीमोलाइटिक अनीमिया और ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से रट लेनी है, कहीं लिख लें, याद कर लें जैसे हो आपसे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने जो है पूरा हार्ट का यूनिट जो है रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से, इरफान मसूद से और फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी यानी पैथोमा से ये कवर कर लिया है। एक किस्म का ये क्विक रिव्यू था जो कि एग्ज़ाम्स में आपको इजी होगा रिकॉल करने के लिए, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट और एग्ज़ाम्स वगैरह में। दैट्स इट। अब अगली वीडियो से हम हमारा अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है रीनल पैथोलॉजी। ठीक है, तीनों बुक्स से हम करेंगे, हर्ष मोहन से हम कर चुके हैं। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।